जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का व्रत चल रहा है और लगभग बहुत लोगों ने व्रत भी रखा है, हमारी बहनों और हमारे भाइयों ने। तो इसी उपलक्ष्य में विशेष आज नवरात्रि स्पेशल रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। साबूदाने की रेसिपी बिना फ्राई किए हल्का फुल्का नाश्ता बनके तैयार होगा। जिनका 9 दिन का व्रत है तो उनको तो डेली डेली कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए ही होता है, क्योंकि डेली डेली फल है, दूध है, दही है, ये सारी चीज़ें खा के मन भी भर जाता है ना। तो ऐसे लगता है कि कुछ हल्का फुल्का सा अलग सा कुछ नाश्ता खा लें। तो इसके लिए हम साबूदाना का बिना फ्राई किए नाश्ता आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे साबूदाना लिया है जो मीडियम साइज़ का आता है। मार्केट में साबूदाने 3 तरह के आते हैं, एक बहुत छोटा रहता है जैसे राई के दाने होते हैं, थोड़ा सा उससे बड़ा, और एक इससे भी बड़ा आता है जिसे मतलब कि पॉपकॉर्न वगैरह बनते हैं ना, वो वाला। ये हमने बीच वाला लिया है मीडियम साइज़ का। आपके पास अगर इससे छोटे वाले भी मिल रहे हैं तो आप यह रेसिपी उससे भी बना सकते हैं। सबसे पहले हमें साबूदाने को थोड़ा सा गर्म करना है। 10 से 15 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में गर्म कर लेना है। 10 मिनट में ये हो जाता है और इससे भी कम टाइम लगता है। वो तो बर्तन के ऊपर डिपेंड करता है कि बर्तन हमारा कैसा है। अगर आप मोटे तले का बर्तन लेते हैं तो सिर्फ ये 5 मिनट में हो जाता है। अगर हम जैसे कि हल्का बर्तन कोई ले लेते हैं ना तो उसमें जल्दी से जलने लगता है, इसलिए हमें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में इसे भुनना होता है। तो इसमें हमने मिर्ची भी डाल दी है सूखी वाली, जो मैंने घर पे ही सुखा के रखी हुई थी, क्योंकि इसमें हम लोग मार्केट के जैसे चिली फ्लेक्स वगैरह नहीं खाते हैं। तो हम यहाँ पे घर पे लाल मिर्ची को कूट के डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए साबूदाने को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, इसको ठंडा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट लगेगा इसको ठंडा करने में। तो इस नाश्ते को बना के आप 9 दिनों तक पूरा एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि एक बार आपने ये प्रोसेस कर लिया ना तो आप 9 दिन के लिए बिल्कुल से फ्री हो जाते हैं, आपको ज़्यादा ताम झाम नहीं करेगा, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत जल्दी होती है। जिनके घर में जैसे जेंट्स लोग व्रत रखते हैं ना तो उनको ऑफिस जाना होता है और भी अपने अपने काम में जाने होते हैं, तो फिर ऐसे में ये सारी चीज़ें कर नहीं पाते हैं हम लोग। तो इसलिए क्या होता है, साबूदाने को आप इस तरीके से पाउडर फॉर्म में करके रख लीजिए किसी कंटेनर में डाल के एयरटाइट डिब्बे में, और आराम से पूरे 9 दिनों तक इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बड़ा वाला मिक्सर का जार लिया है ताकि एक बार में सारा हम इसका पाउडर बना लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें अच्छे से इसे पीस लेना है। रुक रुक के मिक्सर चलाएंगे तो आसानी से ये बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे क्या करेंगे, छान लेंगे। तो देखिए जैसे सूजी होती है ना बारीक वाली, उस तरीके से ये हो जाता है। और भी इसको थोड़ी देर तक और चलाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल से आटा जैसे नहीं होता, जैसे हमारा मैदा या गेहूँ का आटा ना उस तरीके से नहीं होता, थोड़ा सा ये दरदरा रह ही जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, इसे छलनी से छान लेना। आप वैसे तो इसको मैदा वाली जो छलनी आती है ना, अगर उसके पास उसमें अगर हो सके तो उसी में छान लीजिए। कभी कभी हमारे पास वो चीज़ें नहीं होती तो फिर हम इस छलनी से भी छान सकते हैं, आटा वाली छलनी से भी आप छान सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से मेरे पास मोटे कण रह गए थे तो उनको हम साइड में रख देंगे, फिर नेक्स्ट रेसिपी में हम उसे इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना रह गया था तो हम इसको साइड में कर लेंगे, क्योंकि हम इतना ही बनाएंगे, इसे रख देंगे। फिर जब हम साबूदाना अगली बार पीसेंगे ना किसी भी रेसिपी में तो फिर इस्तेमाल इसे हम कर लेंगे। टिक्की वगैरह बनाने के लिए इसको थोड़ा सा पानी डाल के भिगा दीजिए। टिक्की में भी आप इसको मिला सकते हैं, जैसे कटलेट वगैरह बना रहे हैं, नगेट्स बना रहे हैं ना साबूदाने के, तो उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 से 10 दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, डाइजेशन में भी हेल्प मिलती है। यहाँ पे हम 1 चम्मच के लगभग छोटे चम्मच से जीरा डाल देंगे, और यहाँ पे मैंने जो मिर्ची भुनी हुई थी ना साबूदाने के साथ, उसको भी डाल देंगे। भून लेने से मिर्ची गर्म हो जाती है, बहुत ही अच्छे से इसमें क्रिस्पीनेस आ जाता है और ये अच्छे से कुट भी जाती है। यहाँ पे देखिए जो हमने मसाला बना के रखा है उसको हम डाल देंगे साबूदाने के पाउडर के अंदर। यहाँ पे हम व्रत वाला नमक डाल देंगे, जो कि सेंधा नमक जिसे बोलते हैं। तो व्रत में सेंधा नमक ही खाया जाता है, तो वही नमक हमने डाल दिया। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया। अगर आपके पास और भी धनिया है तो आप यहाँ पे और धनिया डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ के 4 आलू लिए हैं। अगर आपके पास बड़े आलू हैं तो आप 2 आलू का ही इस्तेमाल यहाँ पे करें। तो यहाँ पे देखिए आलू को हमें बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है। और फ्रेंड्स एक चीज़ का और ध्यान देना, हमें यहाँ पे ठंडे आलू नहीं चाहिए। जैसे हम लोग फ्रिज में रख रहते हैं ना आलू, तो वो आलू थोड़े सख्त हो जाते हैं, तो फिर नाश्ता आपका फट भी सकता है। इसलिए गर्म आलू का इस्तेमाल करें, जैसे कि बॉयल करके रख लें। और अगर आपके पास फ्रिज में रखे हुए आलू हैं तो उनको कुछ देर पहले बाहर कर दें फ्रिज से, 10 से 15 मिनट या आधे घंटे पहले, फिर उनका इस्तेमाल करें। ठंडे आलू बिल्कुल ना इस्तेमाल करें।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें ग्रेट कर लेना है। आपसे एक प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, जबकि लाइक करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। और पास में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस करिएगा, ताकि ऐसी आसान सी जब भी हम कोई भी रेसिपी नाश्ते की हो या अन्य कोई रेसिपी हो शेयर करें, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। और पास में हाइप का ऑप्शन होगा, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइप पॉइंट्स भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आलू से पहले हम आटा को लगाएंगे, साबूदाने को, फिर इसके बाद हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। शुरू में हमें पानी का इस्तेमाल अभी नहीं करना है, वो तो डिपेंड करता है कि आटा हमारा दरदरा बना है या बारीक बना है। तो हमारा जो आटा बना था थोड़ा दरदरा बना था। अगर आपका बिल्कुल से बारीक बन जाता है तो फिर आपको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मुझे 4 से 5 चम्मच के लगभग पानी का इस्तेमाल किया है मैंने, यानी ज़रूरत पड़ी थी। तो आटा थोड़ा हम नरम लगाएंगे, क्योंकि साबूदाना है, फूलता है तो ये सख्त हो जाता है। तो यहाँ पे ये छोटी कटोरी से लगभग 1 कटोरी पूरा पानी लग गया था और आधी कटोरी और लगा हुआ था। यहाँ पे इस तरीके से हम डो रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये साबूदाना और आलू का नाश्ता बहुत अच्छा लगता है, बिना फ्राई किए। व्रत उपवास चल रहा है तो हल्का फुल्का नाश्ता आप बना सकते हैं। बहुत लोग हैं मॉर्निंग में उनके पास टाइम नहीं होता, ऑफिस होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं, जिनका बहुत लेडीज़ों का भी जॉब रहता है, तो वो मॉर्निंग में ये सारे काम नहीं कर पाती हैं। फिर नाइट में तो उनको अच्छे से खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरीके से बना के रेडी कर सकते हैं, झटपट से बन के तैयार भी हो जाता है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम चटनी बना लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे टमाटर लिया है, 1 लाल मिर्च लिया है और थोड़ी सी अदरक ली थी और धनिया के पत्ते। और इस चटनी में कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देंगे बस। अगर आप व्रत में टमाटर नहीं खाते तो आप यहाँ पे मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चटनी को बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, थोड़ी सी दरदरी सी चटनी इस नाश्ते के अंदर बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे देखिए, जैसे सिलबट्टे में हम लोग चटनी बनाते हैं ना, सेम वही टेस्ट मिलता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमने मखाने लिए हैं, तो मखाने को सबसे पहले हमें रोस्ट करना है। एनर्जी से भरपूर नाश्ता है, झटपट से बन के तैयार हो जाता है। अगर आपके पास ये सारे प्रोसेस हैं पहले से, जैसे कि ये मूंगफली है रोस्ट करके रखें, या ये मखाने रोस्ट करके रखे हुए हैं, साबूदाने का आटा आपने पहले से बना के रखा हुआ है, तो फिर आप इस नाश्ते को 10 से 15 मिनट के अंदर बना सकते हैं। झटपट से बन के तैयार हो जाता है। घर की चीज़ों से ज़्यादा ताम झाम भी नहीं है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे देखिए, हमने मखाने को भी अच्छे से रोस्ट कर लिया। हमने यहाँ पे घर पे जमाया हुआ फ्रेश दही लिया है, जो कि दही को हम फेंट लेंगे। आपको जितनी खट्टी दही पसंद है वैसे आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश दही लिया है, क्योंकि हमें खट्टी दही बिल्कुल नहीं पसंद है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चीनी भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर आपको खट्टी मीठी चाहिए चटनी या रायता, तो फिर आप यहाँ पे 1 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया है, क्योंकि व्रत में मीठा खाते खाते मन भी भर जाता है ना। तो इस तरीके से आप चटपटा सा नाश्ता बना सकते हैं। यहाँ पे हमने मखाने डाल दिए हुए, मखाने हमने आधे ही डाले हैं और आधे रख लिए हैं, फिर हमें आगे भी काम आ जाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि भुना हुआ जीरा, काली मिर्च जो होती है, ब्लैक पेपर, उसका पाउडर, और भुना हुआ जीरा थोड़ा सा हमने यहाँ पे बिल्कुल बारीक भुना हुआ जीरा पाउडर जो रखा रहता है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे मिर्ची भी कूट के डाल दी है, और यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे बस। अब यहाँ पे कुछ नहीं डालना। आप यहाँ पे तड़का भी लगा सकते हैं, जीरा और घी, करी पत्ते का तड़का भी लगा सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। अगर आप जैसे करी पत्ते वगैरह खाते हैं ना, तो आप यहाँ पे तड़का लगा सकते हैं। और वैसे तो ये रायता ऐसे ही अच्छा लगता है नाश्ते के साथ खाने के लिए। जब तक हमारा ये डो रेस्ट कर चुका है, तब तक हमने चटनी और अपना रायता भी रेडी कर लिया। अब थोड़ा सा हाथों में घी अप्लाई करेंगे और डो को वापस से फिर से थोड़ा सा मतलब मसल देंगे, ताकि इसमें चिकनाहट आ जाएगी। लेकिन हाँ, इसमें उतना अच्छे से चिकनाहट नहीं आती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चकले में और थोड़ा सा बेलन में भी हम लोग घी लगा लेंगे, ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि साबूदाना थोड़ा स्टिकी होता है। या तो आप किसी पॉलीथीन वगैरह जैसे प्लास्टिक शीट है उसमें भी आप बेल सकते हैं, लेकिन आसानी से इसमें भी बेल देंगे हम। इस तरीके से हमें बेलना है, बहुत ज़्यादा पतले नहीं और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखना है। साइड में इसमें क्रैक्स आ रहे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ग्लास या कटोरी की हेल्प से कट कर लीजिए, कोई कटर हो आपके पास उसमें से भी आप इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी पूरियों को हमें बना लेना है। तो ये साबूदाना की मसाला पूरी
आपको बहुत पसंद आने वाली है। चाय के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। आप अगर व्रत में हैं तो आप इसको टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। और अगर आप इसको बिना व्रत के बनाना चाह रहे हैं तो ज़रूर बनाइएगा। बिना व्रत के आप इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये नाश्ता बिना मसाले की ही बहुत अच्छा लगता है। जो हमने यहाँ पे मसाला कूट के डाला हुआ है उसी मसाले से ये पूरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। और बिना व्रत के अगर आपने इसको एक बार खा लिया तो यकीन मानिए मार्केट के इडली, डोसा, बर्गर, समोसे और कचौरी का भी आपको टेस्ट फीका लगेगा। इतनी अच्छी ये साबूदाना की मसाला पूरी बन के तैयार होती है। खाने में बहुत ही लाजवाब लगती हैं और कम मसालों से बन के तैयार भी हो जाती हैं। और व्रत के लिए बहुत ही परफेक्ट है। साबूदाना हल्का होता है, हेल्दी भी होता है। तो इस तरीके से हमें पूरियों को तल लेना है। आप यहाँ पे किसी भी कुकिंग ऑयल में तल सकते हैं जो आप व्रत में खाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे देसी घी में बनाया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही घी डाला है। क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे तो फिर वह घी अच्छा नहीं लगता खाने में, उसके पराठे वगैरह ही बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ही घी डाला मैंने। तो यहाँ पे 2 से 3 पूरियाँ मैं निकाल लूँगी इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हमारी रेसिपी का एंजॉय मिल सके और हमें उनका सपोर्ट मिल सके। तो आपके यहाँ व्रत में कौन सी रेसिपी पसंद की जाती है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको मीठा खाना ज़्यादा पसंद है या चटपटा? बहुत लोग तो नमक भी नहीं खाते 9 दिन में, तो वो अपनी श्रद्धा है, वो ठीक है। जिनको नहीं खाना पसंद है, बहुत लोगों को तो बीपी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए नमक खाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप नमक वाला नाश्ता खाते हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा, साथ में ये हेल्दी भी होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इन पूरियों को नहीं खाना चाहते हैं, आप बिल्कुल ज़ीरो ऑयल के अंदर बनाना चाहते हैं, तो आगे आपको वो रेसिपी भी हम शेयर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट पूरियाँ हमारी बन के तैयार हुई हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी पूरियाँ खिली खिली सी बन के तैयार होती है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सुपर सॉफ्ट। ये साबूदाना की मसाला पूरी आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको अपने मन मुताबिक चटनी के साथ, रायते के साथ, खीरा का रायता बनाइए, लौकी का रायता बनाइए, जिस रायते के साथ आपको पसंद है आप इसे खा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी पूरियाँ बन के तैयार हुई हैं। अगर आपने व्रत नहीं रखा है फिर भी आप इसको ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप फ्राई किया हुआ नहीं खाना चाहते तो आप देखिए बिना फ्राई के भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो साइड के कटे, जो हमने कट किए हुए थे ना पूरियाँ बनाते वक्त, तो वो साइड जो बचा हुआ था उसी से हम दूसरा नाश्ता भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने बॉल्स निकाल लिए हुए हैं। अब यहाँ पे इसको हमें बिल्कुल चिकना नहीं करना है, टेढ़े मेढ़े जैसे भी बने आप इसको थोड़ा सा हाथों से बना लीजिए, बस इस तरीके से। हमें इसको बिल्कुल चिकना नहीं करना है, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। अगर आपने इसको चिकना कर दिया तो फिर ये कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि हमें इनको फ्राई तो करना नहीं है। तो इस तरीके से आप हाथों से थोड़ा थोड़ा सा, हाथों में थोड़ा घी लगा के इस तरीके से आप कर लीजिए। यहाँ पे देखिए थोड़े से टेढ़े मेढ़े से बने हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छे से बन के तैयार होंगे। अब यहाँ पे हमने रोस्टेड पीनट्स का पाउडर बना के रखा हुआ था, जैसे कि दरदरा से इसको हमने पीस लिया हुआ था। मूंगफली को पीस लीजिए भूनने के बाद छिलके सहित, और इस तरीके से इसमें लगा दीजिए। जैसे हम लोग ब्रेड क्रम्स वगैरह लगाते हैं नाश्ते के अंदर ना, तो आप यहाँ पे मूंगफली को लगा लीजिए। मूंगफली से बहुत अच्छा सा क्रंच आएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आएगा। तो मूंगफली भुनी हुई होनी चाहिए। अगर आपने कच्ची मूंगफली डाली है तो फिर वो थोड़ा सा उनमें सोधापन नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे नाश्ते में हमने मूंगफली भी लगा ली है। अब यहाँ पे हमने अपना कर लिया हुआ है, जो कि यहाँ पे अब हम घी डालेंगे। आप जो भी व्रत में खाते हैं, जो भी ऑयल खाते हैं, सरसों का तेल तो व्रत में खाया नहीं जाता, जो भी आप ऑयल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 चम्मच के लगभग घी डाल देना है, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे और सारे नाश्ते को डाल देंगे। हमें यहाँ पे इसको कवर नहीं करना है, खोल के हमें इसे सेक लेना है। तो जितने खानों में हमारे आ गया नाश्ता उतना ही हमने यहाँ पे सेक लेना है। उलट पुलट करते हुए हमें इसे लो टू मीडियम आंच पे सेकना है, और ढकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साबूदाना है, ऐसे खुले में पकाएं। उलट पुलट करते हुए हमें इन्हें अच्छे से सेक लेना है, ताकि इनमें अच्छा सा कलर भी आ जाए।
आप इसको अपने अकॉर्डिंग और भी मतलब कि जैसे कि और बड़े भी कर सकते हैं इनके साइज़, लेकिन थोड़ा छोटे रहते हैं तो ये अच्छे से अंदर तक सीख जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इनका कलर चेंज होने लगा है। तो उलट पुलट करते हुए हमें इन्हें अच्छे से सेक लेना, ताकि ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हो, कच्चे बिल्कुल ना रहें। मूंगफली लगाने से इसमें जो ऊपर से क्रंच आता है, खाने का टेस्ट होता है, वो बहुत ही लाजवाब होता है। तो मूंगफली ज़रूर लगाइएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारे ये साबूदाना के मसाला अप्पे भी बन के रेडी हो गए हैं। तो आपको दोनों में से कौन सी रेसिपी अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ट्राई दोनों भी आप कर सकते हैं जो आपको पसंद है। अगर आप बिल्कुल 1 चम्मच घी के अंदर इसको बनाना चाहते हैं तो आप ये साबूदाना के मसाला अप्पे बना लीजिएगा, और अगर आप पूरी खाना चाहते हैं तो आप मसाला पूरी भी साबूदाने की बना सकते हैं। इस नाश्ते को मैंने टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है, जो कि इससे बहुत ही लाजवाब लगता है। आप इसको खाते हैं तो आपको बिल्कुल से दिन भर कमज़ोरी का एहसास नहीं होगा, और पेट भरा भरा सा लगेगा, और साथ में ये हल्का फुल्का है, डाइजेस्ट करने में भी बहुत आसानी भी हो जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने ये फूले फूले से बन के तैयार होते हैं। देखिए जालीदार ये नाश्ता हमारा बन के तैयार होता है। आगे हम इसका क्रंच भी आपको सुनाने वाले हैं। ये कितना क्रिस्पी ऊपर से थे, अंदर से सॉफ्ट बन के, साबूदाना अंदर से सॉफ्ट ही रहता है। गर्मा गर्म इसको सर्व करें, चाय के साथ हो, चटनी के साथ हो, या ऐसे सुबह शाम की भूख में भी आप इसको बिना व्रत के भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया है, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय माता दी दोस्तों।